वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों कल यूपीएससी का तो रिजल्ट आया ही, साथ में यूपीएससी का अच्छा तुम कुछ दे रहे हो तो मैं भी देता हूँ। तो यूपीपीसीएस ने अपना 2023 का कट ऑफ दिया और ये काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग रहा इस बार। आपको भी ये चीज़ सुननी चाहिए और ध्यान से इस वीडियो को देखना चाहिए। कई चीज़ें मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ कि कैसे तैयारी का जो ट्रेंड है, कैसे पैटर्न है, कैसे कट ऑफ है, एग्ज़ाम का कंपटीशन है बढ़ता जा रहा है। अब पुराने कन्वेंशनल मेथड से तैयारियाँ नहीं हो सकती, आपको अपनी अप्रोच बदलनी पड़ेगी। क्वेश्चन का लेवल, क्वेश्चन का पैटर्न, तरीके, सब कुछ बदलता जा रहा है लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न के साथ। अगर आप अपडेट नहीं करेंगे, पुराने कन्वेंशन मेथड पे ही रहेंगे एडिक्ट, तो तैयारी नहीं हो पाएगी। अब आप क्या करते हो, आज किसी टॉपर की स्ट्रैटेजी देखी, उसने कोई बुक बताई, अब वो बुक ले आए। फिर कोई टॉपर आया, उसने वो बुक बताई, अब वो बुक ले आए। आपको एक सोर्स पकड़ के उसको रिवाइज करना पड़ेगा मल्टीपल टाइम, ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट लगाने पड़ेंगे। ठीक है, पीवाईक्यू मैं देख रहा हूँ कई बच्चे सिर्फ पीवाईक्यू पढ़ते हैं प्रीलिम्स के लिए, भाई उससे नहीं होगा। अभी आपको एक चीज़ बताता हूँ मैं, पहले आप ये देखिए ज़रा। अब देखिए, जो अनारक्षित है मतलब जनरल कैटेगरी है, उसका कट ऑफ जो है 125 गया है। ये अंतिम अभ्यर्थी के प्राप्तांक है, मतलब 125 मैक्सिमम नंबर लाए हैं, तो यानी 125 कट ऑफ हो गया, यानी 94 क्वेश्चन सही होने चाहिए थे आपके। देख लो 94 पहुँच चुका है ये। और वहीं जो अनुसूचित जाति है मतलब एससी कैटेगरी का है, 112 कट ऑफ गया है, 84 क्वेश्चन तक सही होने चाहिए थे। अनुसूचित जनजाति 109 कट ऑफ है, 82 क्वेश्चन सही होने चाहिए थे। ओबीसी का कट ऑफ जनरल से ज़्यादा चला गया, 128 क्वेश्चन है। जनरल से ज़्यादा क्यों चला गया, मतलब अब जो ओबीसी कैटेगरी के बच्चे होंगे उन्होंने ऑब्वियसली 100 इतने नंबर तक का क्वेश्चन अटैम्प्ट करें, तो ऑब्वियसली कट ऑफ ज़्यादा हो गया। अब ये जनरल में भी एलिजिबल है। अगर मान लीजिए ओबीसी की सीटें कम होती हैं तो जनरल कैटेगरी की सीट ले लेगा, जैसे टीना रावी ने करा था, समझ लो। तो खैर ये देखता है, तो 128 कट ऑफ गया, 96 क्वेश्चन सही होने चाहिए थे। ईडब्ल्यूएस का भी जनरल से ज़्यादा गया, 129, 97 क्वेश्चन सही होने चाहिए। और जो डीएफएफ का मतलब जो फ्रीडम फाइटर के बच्चे होते हैं, अगर बिलोंगिंग होती है उनकी, तो 122 कट ऑफ गया, 92 क्वेश्चन सही होने चाहिए। पीएच जो होता है फिजिकली हैंडीकैप, 75 क्वेश्चन सही, 99 नंबर। एक्स आर्मी ऑफिशियल का 104 कट ऑफ गया है, 78 क्वेश्चन सही होने चाहिए थे। महिलाओं का 124 नंबर गया है, 93 क्वेश्चन सही होने चाहिए। अब महिलाओं में भी देखिए, अब कई महिलाएं जो एससी की होंगी वो कह नहीं कि हमें एससी का मिलेगा, नहीं, महिला के लिए जब एक अलग कैटेगरी बनी है तो वो महिलाएं इसी में ही आएंगी। ठीक है, तो 124 गया है, 93 क्वेश्चन। बाकी ये तो किसका है, जनरल का, जिसके लिए सिर्फ ग्रेजुएशन चाहिए होता है, उसका कट ऑफ है। ठीक है, अब जो जैसे कुछ पोस्ट के लिए विशिष्ट जैसे ग्रेजुएशन मांगता है, जैसे लॉ मांगता है विधि अधिकारी के लिए, ये विधिक अधिकारी का है, तो उसका अमूमन कट ऑफ कम जाता है क्योंकि स्पेशल पोस्ट मांग लेता है। जैसे देख सकते हो, जो प्राविधिक सहायक है उसका 80 ही गया है। ठीक है, तो इसके लिए कुछ विशिष्ट आहारता मांगता है, जैसे सहायक श्रम आयुक्त, इसके लिए शायद बीकॉम वगैरह मांगता है, तो 117 ही गया इसका, है ना। मेंस की बात करते हैं, एसडीएम की अगर बात करेंगे, उप जिलाधिकारी के 41 पद थे, मैक्सिमम नंबर 887 आए हैं और मिनिमम 857। तो मिनिमम कोई कट ऑफ माना जाता है, तो ये कट ऑफ गया है जनरल का 1500 में। 1500 तो मेंस होता है, 100 का इंटरव्यू, 1600 में आप ये मानिए कितना गया, 857 कट ऑफ गया है, 857। जिसमें आपको पता होगा हिंदी का पेपर है, ऐसे का पेपर है, जीएस 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये सब पेपर है, तो न्यूनतम 857। अनुसूचित जनजाति का 829 गया है, और जो आपका पिछड़ा वर्ग है उसका 840, ईडब्ल्यूएस 847, पीएच वालों का 686 है, और वहीं जो यही भूतपूर्व सैनिक है 843। ठीक है, तो ये है पूरा मामला। अब एक चीज़ और ध्यान से समझिए मेरी बात, ये सब तो इस विशेष जो होते हैं उनका है। अब स्मार्ट तैयारी कैसे करें, देखो पहली चीज़, आपको छात्र बनना है, आपको टीचर या ज्ञानी बाबा नहीं बनना है। अब मतलब ये है यार, कोई दोस्त बैठ गया साथ में, अब उसने ज्योग्राफी ऑप्शनल पूछ लिया और आप कर रहे हो पीछे इसकी तैयारी, अब वो कहेगा ये नहीं पता यार जाओ, तो डिमोटिवेट नहीं होना आपको भैया। आपको सिर्फ एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ना, अगर सिर्फ पीसीएस की तैयारी पे फोकस है कि नहीं मुझे पीसीएस ही निकालना है, ठीक है, तो ज़्यादा ज्ञानी मत बनो। जितना सिलेबस है, सबसे पहला काम अगर अभी तक नहीं करा है, तो जो मेंस का सिलेबस है, मेंस के जो पॉइंट है, 22 पॉइंट है, 15 पॉइंट है, ये सब जितने पॉइंट हैं, पीसीएस की खासियत है जो पॉइंट में लिखा है वही पूछता है, वो आपके पास एकदम होने चाहिए, वो सारे पॉइंट आपको याद होने चाहिए। ठीक है, उस पॉइंट के सारे नोट्स होने चाहिए। आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के चाहो तो पूरे नोट्स भी ले सकते हो, पूरा हमारा मेंस का आपको पूरा पैकेज मिल जाएगा जिसमें कंप्लीट नोट्स होंगे सारे। खैर वो अभी बाद में बात करते हैं। तो टीचर नहीं बनना आपको भैया, जितना पेपर में आना है सिलेबस के हिसाब से पढ़ना है। ठीक है, सब कुछ नहीं, ज्ञानी नहीं लेना है, जितना एग्जाम के लिए ज़रूरी है सिर्फ उतना पढ़ना है। अब देखो प्री में आपको पता होगा 7 लाख बच्चा बैठता है, अब जितनी पोस्ट होती है उससे 15 गुना आता है मेंस में, उससे 7 गुना आ जाता है प्रीलिम्स में। ठीक है, ऐसे ही कुछ आता है। अब मान लो 7 लाख बच्चा प्रीलिम्स में बैठता है ना, तो मेंस 6000 बच्चा सिर्फ लिखता है।
और इंटरव्यू तक आते आते वो समझ लो 1500 बचता है, और पोस्ट होते होते 300-400 जो पोस्ट होती हैं वो बच जाती हैं। समझ लो, तो आप 7 लाख से कैसे अलग हो भाई? अब सब बता देंगे यार वो भैया PYQ की बुक आती है पूर्वालोकन, वो पढ़ लो। अब सब वही पढ़ेंगे क्या? तो भाई आयोग भी तो वही नज़र मारेगा, आप कैसे अलग उनसे? तो आपको क्या करना है ये देखिए पहले। आप जैसे आपने सिलेबस देखा, हिस्ट्री आयोग ने दिया हिस्ट्री, ठीक है, तो हिस्ट्री में आपको क्या पढ़ना है पहले? जैसे आपको पता है एंशियंट है, माइडिवल है, मॉडर्न है। तो पहले आपने एंशियंट की किताब उठाई, ठीक है, एंशियंट की किताब या कोई भी नोट्स आपने उठाए, जैसे मैं एंशियंट के पूरे लेक्चर पढ़ा दिए। पहले 2 से 3 बार उस बुक को पढ़िए, कम से कम 3 बार। उसकी रीडिंग अच्छे से होनी चाहिए। जैसे मान लो हड़प्पा सभ्यता पढ़ा, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता पढ़ा। अब हड़प्पा में हड़प्पा, मोहनजोदारो, हड़प्पा कौन सी नदी के किनारे है? पाकिस्तान पंजाब में है। मोहनजोदारो कौन सी नदी पे? इंदस पे है, सिंध में है। ये सब कौन कौन सी जगह, मैप देखा, सब कुछ ठीक। फिर क्या करा, उसके शॉर्ट नोट्स बनाए। 3-4 रीडिंग हो गई, बढ़िया शॉर्ट नोट्स बना लिए, हड़प्पा सभ्यता लिखा, शॉर्ट नोट्स बनाए। फिर PYQ लगाया। जब ये काम हो जाएगा तब PYQ लगेगा। डायरेक्ट PYQ करोगे तो चीज़ों को लिंक ही नहीं कर पाओगे, समझ रहे हो मेरी बात? फिर PYQ लगेगा। फिर SCS क्विज आप लगाओ। SCS क्विज देखोगे, अभी हमने आपको प्रूफ मैं दिखाऊंगा, 125 क्वेश्चन का प्रूफ अभी दिखा रहा हूँ, जो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट SCS से आता है। क्या होता है, हमारा पेड क्विज चलता है, तो अभी आपको दिखाऊंगा, सब कुछ उसी में चलता है। प्लस टॉप MCQ मैं दूंगा SCS के आपको, टॉप MCQ 500, 1000 वो लगा डालो। मतलब क्या तरीका रहेगा, हिस्ट्री में थ्योरी पढ़ी, बढ़िया शॉर्ट नोट बनाए, PYQ लगवाऊंगा, टॉप और PYQ भी सारे नहीं जो ज़रूरी है, PYQ लगाया, टॉप MCQ लगाया, SCS को ही लगाया, फिर GS फुल लेंथ टेस्ट कर लिए, हो गया काम। कम से कम ये समझ लो पेपर देने से पहले 30 टेस्ट तो लगाने पड़ेंगे भाई। जितनी घिसाई करोगे उतना ही होगा, समझ रहे हो, तभी प्रैक्टिस बन पाएगी भाई। 97 क्वेश्चन करने का मतलब समझ रहे हो, पेपर में 2 घंटे मिलते हैं, 120 मिनट, और लेवल देख लो 97 क्वेश्चन करने हैं, और स्टेटमेंट वाले भी आते हैं। तो जब तक स्पीड नहीं होगी क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे। तो तरीका बढ़ाओ। अगर समाज देख लो कितना बढ़ता जा रहा है भैया, बहुत टफ कंपटीशन बढ़ रहा है। अब यही सेम चीज़ पॉलिटी में करनी है। पॉलिटी में क्या करनी, फिर वही थ्योरी पढ़ना है, बढ़िया शॉर्ट नोट्स पढ़ने। और पॉलिटी में जो करंट में न्यूज़ है, जैसे PM न्यूज़ में चल रहा है, स्पीकर न्यूज़ में चल रहा है, कैग है, इलेक्शन कमीशन न्यूज़ में, उसको ज़्यादा पढ़ना अच्छे से, मतलब करंट को फॉलो करना। न्यूज़पेपर डेली पढ़ना है, डेली आदत बना लो, हिंदी या इंग्लिश का न्यूज़पेपर जरूर पढ़ो, ठीक है। PIB फॉलो कर लो, गवर्नमेंट की वेबसाइट्स फॉलो कर लो। एक चीज़ और ध्यान रखो, पॉलिटी में जैसे सारे पार्ट्स हैं, शेड्यूल है, और इम्पॉर्टेंट आर्टिकल जो है, इम्पॉर्टेंट आर्टिकल वो मैं कराता रहता हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल वो ज़रूर आपको करने हैं, ठीक है। और पॉलिटी को एक बार अच्छे से पढ़ लेना है। पॉलिटी पढ़ ली, सेम वही चीज़, शॉर्ट नोट्स बनाए, PYQ, टॉप MCQ, SCS को, GS फुल लेंथ, हो गया काम। न्यूज़ ज़रूर फॉलो करो। साइंस भी भैया करंट में जो न्यूज़ में चल रहा है उसको ज़रूर ध्यान दो, वो हम लोग करंट अफेयर्स में कवर करा देंगे। और साइंस की एक बार थ्योरी, इसमें भी शॉर्ट नोट्स और आपका PYQ प्लस GS फुल लेंथ और पेड क्विज। और अगर नहीं थ्योरी पढ़ना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो, अगर याद कर सकते हो, आपकी मेमोराइजिंग पावर ज़्यादा है, तो बढ़िया सा PYQ कराऊंगा, टॉप 1000 क्वेश्चन कराए, ठीक है, इससे कर लो 10-12 क्वेश्चन कर ले जाओगे। क्योंकि साइंस मतलब हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, ठीक है, और करंट अफेयर, इसको मिला के बस आपको ये सब्जेक्ट पढ़ने, एक हिस्ट्री है, पॉलिटी, साइंस, ज्योग्राफी है, उसमें भी यही करना है। पहले आपको क्या करना है, इंडियन ज्योग्राफी अच्छे से पढ़नी है, मैप वैप देख के, पूरे आपको नोट्स मिल जाएंगे। इंडियन ज्योग्राफी पढ़ी, लेक्चर पढ़ लिया, PYQ लगाए, फिर टॉप MCQ कराऊंगा, टॉप MCQ करा दिया, वो लगाया, SCS का पेड क्विज लगाया, GS फुल लेंथ लगाए ना, जो जो क्वेश्चन मिल रहा है उसको ऐड ऑन कर लिया। ये ऐसे ही पढ़ोगे तब हो पाएगा काम। वर्ल्ड ज्योग्राफी में करा ही चुका हूँ, आपको देख सकते हो, पूरी प्लेलिस्ट बनी है। जो भी ज्योग्राफी में करंट में न्यूज़ में चल रहा है, जैसे ईरान न्यूज़ में हुआ तो ईरान के पोर्ट, ईरान की रिवर्स, ठीक है। और जैसे आपका जो भी वर्ल्ड न्यूज़ में होती है, जैसे सियारा लियोनी देश न्यूज़ में राड रक्त को लेके, उसकी कैपिटल क्या है, कहाँ पर है, बॉर्डर किससे शेयर कर रहा है, ये सब चीज़ें न्यूज़ को फॉलो करो। क्योंकि ज्योग्राफी में न्यूज़ से 4-5 क्वेश्चन बन जाते हैं मैपिंग वगैरह से, ठीक है। फिर बात आती करंट अफेयर्स की, तो डेली न्यूज़पेपर आपको पढ़ना पड़ेगा, SCS की मैगजीन, पापा वीडियो भी आता है, और डेली करंट अफेयर्स का वीडियो मैं भी देता हूँ। यूपी की न्यूज़, यूपी बजट, यूनियन बजट, कम से कम 35 से 38 सवाल, और 1-2 ज़्यादा ही माने 40 सवाल तक करंट से मिलते हैं। तो आप समझ सकते हो सिर्फ ये 5 सब्जेक्ट पढ़ के। और इन्वायरमेंट जो है ना, इन्वायरमेंट में आप सिर्फ PYQ पढ़ सकते हो, प्रीलिम्स के लिए सिर्फ PYQ बहुत है, मेंस के लिए आपको पढ़ने पड़ेंगे कॉन्सेप्ट और करंट अफेयर्स। इन्वायरमेंट में भी मेंस में इन्वायरमेंट सिर्फ करंट अफेयर्स का रोल है। और टॉप MCQ इन्वायरमेंट के लिए बहुत है, टॉप MCQ, करंट अफेयर्स और PYQ, बस इससे 5 से 7 सवाल आपको मिल जाएंगे। क्योंकि 2 सवाल तो डेट के आ जाते हैं, 1-2 सवाल लॉ के जरूर आते हैं कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब आया, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट कब आया, ये सब। तो फिर से इन्वायरमेंट में बस PYQ पढ़ो, टॉप MCQ कराऊंगा वो पढ़ लो, काम हो जाएगा। UPG के पूरी थ्योरी करा ही रहा हूँ, अभी इसके बाद थ्योरी चल रही है, वो मेंस के लिए भी ज़रूरी, प्री के लिए भी। UPG के PYQ और टॉप MCQ वो भी कराऊंगा 500, बस 6 से 7 क्वेश्चन इससे हो जाएंगे। जो मैं UPG के लेक्चर चला रहा हूँ अच्छे से उसको फॉलो कर लीजिए। अभी उसके PYQ करा दूंगा और टॉप 500 MCQ, बस
ये पढ़ना है, देखो ज़्यादा कुछ नहीं, बस अभी से टाइम बना लो। और कम से कम भाई अब 7 से 8 घंटे दो, अब पेपर का करीब है और भैया पेपर का लेवल बहुत है, आपको पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी बहुत ज़्यादा। बार बार टॉपर्स को सुनकर सोर्स और बुक लिस्ट को अपनी ना बदलो, ठीक है। एक सोर्स फॉलो करो जो पूरा सिलेबस कवर कर दे, ठीक है। पीवाईक्यू से सिलेबस नहीं हो गया, याद रखना, सिर्फ रिवीजन के लिए और पैटर्न समझने के लिए पीवाईक्यू को यूज़ किया जाएगा। और मॉक टेस्ट जितना ज़्यादा से ज़्यादा लगाओगे तभी सिलेक्शन हो पाएगा, जितना ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगा लो। फिर से कह रहा हूँ, मॉक टेस्ट बहुत ज़रूरी है भाई। संडे संडे को कोशिश करो 2-2 3-3 मॉक टेस्ट लगाओ, तभी अपनी औकात पता चलेगी, स्पीड बढ़ेगी। और अभी से कह रहा हूँ, फिर से आज से चालू करो बढ़िया हिस्ट्री। मैं अब देखो मेरी बात सुनो, इस चैनल पे क्या है, जैसे हिस्ट्री का प्राचीन भारत का इतिहास मैं करा चुका हूँ पूरा, उसको देख डालो, पूरे लेक्चर पढ़े हैं, 15-16 लेक्चर हैं, उसके नोट्स बनाओ। प्लस पीवाईक्यू मैंने कराए हैं, मतलब टॉप 400 के क्वेश्चन कराए हैं। अभी और आपको जीएस फुल लेंथ कराऊंगा, उसमें एंशेंट मिलेगा। टॉप 500 अभी करा दूंगा जब अभी मिडीवल ख़त्म हो जाएगी। हिस्ट्री चल रही है, यूपी जीके चल रही है, उसको फॉलो कर लो। यूपी जीके के लेक्चर डेली फॉलो करो बढ़िया से, ठीक है। नोट्स ले लो यूपी जीके के बढ़िया, हमारा ग्रुप ज्वाइन कर लो, उसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा, कैसे क्या पढ़ना है सब कुछ बताया जाएगा। यूपी जीके पढ़ो, ठीक। यूपी जीके पढ़ा, फिर अभी यूपी जीके के मैं 500 एमसीक्यू करा दूंगा, ये पढ़ लिया। बाकी फिर अभी मैं पॉलिटी, हिस्ट्री, जोग्राफी, साइंस चली रही है, सॉरी साइंस है, फिजिक्स खत्म हो चुकी है, केमिस्ट्री चल रही है, वो फॉलो कर लो। साइंस के एमसीक्यू करा दूंगा अभी आपको, ठीक। और जीएस फुल लेंथ चालू करूंगा मैं मई से जीएस फुल लेंथ टेस्ट चालू हो जाएंगे। और एक चीज़ ध्यान रखो, एससीएस के आप ले लो 35 को टेस्ट सीरीज़ ले लो, 35 टेस्ट सीरीज़ बहुत ही मज़ेदार है। 35 टेस्ट सीरीज़ लगा डालोगे, मज़ा आ जाएगी, समझ लो। डेली एक भी लगाओगे ना, नहीं एक अपना संडे हफ्ते में 2 दिन में एक टेस्ट लगाओ, आराम से मज़ा आ जाएगी आपको। बहुत ज़रूरी टेस्ट करना, ठीक है। तो ये पैटर्न रहेगा अप्रोच करने का। अभी आपको मैं एक चीज़ प्रूफ दिखाता हूँ, देखिए, ये देखिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, देखो डायरेक्ट सवाल आया, डायरेक्ट सवाल। ये सब मतलब 125 क्वेश्चन प्रूफ, ये हमारा पेड क्विज है। देखिए पेड क्विज के सवाल, डायरेक्ट मिलिंद पनाहो सवाल आया, ठीक है। मिलिंद पनाहो डायरेक्ट, आप ये देख सकते हो। स्पेयर बुक किसने लिखी थी, स्पेयर बुक किसने लिखी, मतलब क्या हम ही ने पेपर बनाया क्या ऐसे, मतलब डायरेक्ट सवाल। पेड क्विज आप ज्वाइन करो, पेड क्विज में हमारे काफ़ी बच्चा है, पेड क्विज में बहुत बच्चा है हमारे, पेड क्विज से काफ़ी फ़ायदा लेता है आदमी। पेड क्विज में वही सवाल बनते हैं जो पेपर में आने के बहुत चांसेस होते हैं, आप देख सकते हो, ठीक है। तो आप हमारे इनिशिएटिव ज्वाइन कर सकते हो, पेड क्विज हमारा ज्वाइन कर लो, बहुत बेनिफिशियल है आपका। पेड क्विज से काफ़ी हेल्प होती है आपकी, पेड क्विज से सबसे ज़्यादा सवाल एससीएस से ही आते हैं दोस्तों, ठीक है। तो अपनी अप्रोच बदलिए, स्टिक रहिए, बाकी नहीं तो जिसको पढ़ना है वो पढ़ेगा, नहीं पढ़ना तो अपना हर साल ये देखता रहेगा, हर टॉपर रिव्यू ही देखते रहिए। अब आप ये डिसाइड करिए आपको टॉपर बन के अपनी स्ट्रैटेजी बतानी या हर साल टॉपर की स्ट्रैटेजी ही देखनी।